हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जेई मीन्स और जेई एडवांस के प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या मेंशन किया गया है, बोला गया कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के रिलेटेड ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट हो जाता है, जो है अगर आप देखो तो ग्लाइकोजन कंसीडर किया जाए एनिमल स्टार्च जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें बोला गया कि पहला, इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिमिलर टू एमिलोज। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। इसको हम लोग एनिमल स्टार्च ही बोलते हैं। इसमें स्ट्रेट चेन पॉलीमर नहीं है ये, लाइक एमिलोज। ये हाईली ब्रांच्ड, ये मैं लिख सकता हूं हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर, हाईली ब्रांच पॉलीमर किसके सिमिलर, सिमिलर टू अमीलोपेक्टिन, सिमिलर टू अमीलोपेक्टिन, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला था कि दो, किसी भी अगर कंसीडर किया जाए स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, एक एमिलोज होता है जो कि स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, और दूसरा होता है अमीलोपेक्टिन जो कि ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। एनिमल स्टार्च के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो हाईली ब्रांच चेन पॉलीमर होता है वो प्रेजेंट होता है अमीलोपेक्टिन में, न कि लीनियर पॉलीमर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज कैन बी कंसीडर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बी सी डी भी ऑप्शन देख लो, ओनली अल्फा लिंकेज आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यस, करेक्ट ओनली, क्योंकि अमीलोपेक्टिन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स है अल्फा डी ग्लूकोज का ये मोनोमर्स रहता है, ठीक है। आप एक बार देख सकते हो कि लिंकेज किस तरीके से होता है C1C6 का इस केस में अमीलोपेक्टिन के अंदर में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, यस, इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन सम yeast and fungi, that is also correct only, ठीक है। तो A will be considered for correct answer for question number 1। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या मेंशन किया गया है, which of the following statement is not true about RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला दिया गया है कि इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सही बात है। ये प्रोटीन के सिंथेसिस पे ये जो है वर्क मींस कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को। नेक्स्ट है, इट हैज द ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स फॉर्म करता है, कुछ केसेस में फोल्डिंग की वजह से जो है अल्फा जो है डबल स्ट्रैंड फॉर्म करता है, बट इन जनरल, राइट, इन जनरल ये जो है सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, लाइक नॉट लाइक डीएनए। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, बट आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड ही पाया जाता है। तो बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, यही हमसे पूछा भी गया था। देन सी भी देख लें, इट इज यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट। यस, ये रेप्लिकेट नहीं होता है लाइक डीएनए, ये जो है रेप्लिकेट नहीं होता है। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दैट इज आल्सो करेक्ट वन, ठीक है। तो जो है जो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया था दैट इज स्टेटमेंट बी। नाउ थर्ड वन अगर बात करें, इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे HOH, HOH, OH, ये रहा हम लोग का लीनियर में, ठीक है। तो लीनियर में नंबर ऑफ जो स्टीरियो सेंटर है ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 कायरल सेंटर है। तो नंबर ऑफ 4 इस केस में 4 स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा है बोला गया कि इसके साइक्लिक सिस्टम कह रहा हूं, तो साइक्लिक सिस्टम रहेगा ये आपका, ठीक है, ऐसा कुछ। यहां पे एक नया सेंटर जनरेट होगा जो कि अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, जस्ट आप ऐसे अज्यूम करो, ठीक है। OH, H, H, OH, ठीक है, यहाँ पे OH, H, CH2OH, H। तो अगर इस केस में नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर देखा जाए तो हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4 और ये 5। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इस केस में 5 हो जाएंगे। तो लीनियर में 4, जब साइक्लिक पार्ट की बात किया जाएगा तो 5 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टीरियो सेंटर पूछा गया हमसे कि लीनियर में और साइक्लिक सिस्टम के अंदर वो हो जाएगा 4, 5, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या मेंशन किया गया, अमीलोपेक्टिन इज द कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो अमीलोपेक्टिन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का पहली बात जो मोनोमर है वो है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। एक बार आप स्ट्रक्चर देख सकते हो अमीलोपेक्टिन का,
तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। साथ में इसमें हम लोग बोलते हैं कि लिंकेज किस टाइप का होता है, तो एक तो लीनियर होगा जिसमें C1C4 लिंकेज होगा, और इसमें ब्रांचिंग होगी। तो जब ब्रांचिंग होगी तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, C1C6 के बीच में जो है कार्बन जुड़ा हुआ है, तो C1C4 से जो है लीनियर चेन बनेगा, ठीक है। और लीनियर चेन के बाद उसमें जो ब्रांचिंग होगी वो C1C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग, जो ब्रांचिंग होती है, बिकॉज अमीलोपेक्टिन इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसमें C1C4 के बीच में लिंकेज होगा एज वेल एज द C1C6 के बीच में लिंकेज होगा, और जो हमारा मोनोमर है वो होगा अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि अगर ऑप्शन कंसीडर किया जाए दैट इज डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया है, द पेप्टाइड दैट गिव पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट एंड कार्बिल अमीन टेस्ट। मींस देखो आप, हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट यानी कैन टेस्ट कराते हैं अल्कोहल ग्रुप के प्रेजेंस के, ठीक है। OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इन दैट केस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा। दूसरा है कार्बिल अमीन टेस्ट, इसके लिए क्या चाहिए, कार्बिल अमीन टेस्ट के लिए जो ग्रुप हम लोग कंसीडर करते हैं जो कार्बिल अमीन पॉजिटिव टेस्ट देगा, इस केस में हम लोग लेते हैं NH2 लाइक अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स, जो कि इस कार्बिल अमीन टेस्ट को पॉजिटिव देता है। यानी कि हम लोग को इसमें से उस पेप्टाइड को कंसीडर करना है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो और साथ साथ में NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो। जैसे इसमें अगर बात किया जाए सेरीन और लाइजीन का जो करस्पॉन्डिंग पेप्टाइड फॉर्म करेगा, सेरीन क्या होता है, तो सेरीन देखिए OH, ठीक है, यहाँ पे CH2, CH, NH2 और यहाँ पे COH ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले केस में एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। Because of the OH group, it is going to give seric ammonium nitrate test, and because of the NH2 group, it is going to give carbyl amine test. तो यही हम लोग देखते हैं। लाइजीन का भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। लाइजीन में क्या होगा, तो बेसिकली ये आपका NH2 होगा, राइट, CH2 4 CH NH2 और यहाँ पे COH, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों के से पेप्टाइड को क्रिएट करें तो वी आर गोइंग टू गेट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज वेल एज द वन अमीनो ग्रुप, एंड बोथ टेस्ट विल बी पॉजिटिव इन दैट केस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी बी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सुक्रोज। सुक्रोज मॉलिक्यूल की बात करें तो सुक्रोज होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डू फ्रक्टोपाइरानोज, तो इन दैट केस फ्यूरानोज, सॉरी। तो यहाँ पे मेंशन किया गया इट इज नेम्ड एज द इन्वर्ट शुगर, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया दे दे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को, ठीक है, और एक एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है। H यहाँ पे रहेगा, देन आपका HOH, ठीक है, OH H, यहाँ पे HOH, CH2OH और H, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे पेप्टाइड जो है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। देन H CH2OH OH H और यहाँ पे HOH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हम लोग का कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया, इट इज नेम्ड एज द इन्वर्ट शुगर। क्यों बोला जाता है इन्वर्ट शुगर, तो ऐसा मानते हैं सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्योंकि इसका जो है जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ये हाइड्रोलिसिस में जाता है तो ये जनरेट करता है अल्फा डी ग्लूकोज along with alpha D glucose along with beta D fructose, ठीक है, along with beta D fructose, करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर ये दोनों जनरेट होते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है एंड बीटा डी फ्रक्टोज लीवो है, ठीक है। तो अब दोनों जब जनरेट होंगे तो यहाँ पे एक तो जो है डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो होता है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन ज्यादा होता है बीटा डी फ्रक्टोज का, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं क्या है ओवरऑल कि जो रोटेशन है ऑप्टिकल रोटेशन वो निगेटिव में आ जाता है, तो इन्वर्जन होता है रोटेशन में, इस वजह से इसको हम लोग इन्वर्ट शुगर ही बोलते हैं। तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी में क्या बोला है, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ प्रेजेंट बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये कार्बन नंबर 1 है, तो यहाँ पे जो है बीटा लिंकेज है, ठीक है, जो है बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2, ये कार्बन नंबर C2 है, इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं C1 और C2 के बीच में बॉन्डिंग है, नॉट इन द C1। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमसे पूछा गया था, विच इज इनकरेक्ट इन दैट केस। नेक्स्ट है आपका
जो है वो मेंशन किया गया है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, करेक्ट है। उसके लिए आपको क्या देखना होगा, इस एनोमरिक कार्बन पे, जो एनोमरिक कार्बन है इस पे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो है हेमी एसिटल ग्रुप या हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें इसमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप नहीं मिल रहा है। और जो हम लोग बोलते भी हैं डाइसैकेराइड के अंदर सुक्रोज ऐसा जो हम लोग का शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो दैट इज करेक्ट ओनली। ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, इट इज गोइंग टू, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो हमसे पूछा था इनकरेक्ट, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोला गया कि फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन कराते हैं हम लोग, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आएगा, पारफोर्ड्स टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, बेंडिक टेस्ट भी, दोनों के केस में पॉजिटिव आएगा। लेकिन सेलिन 1-ऑफ जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव, मतलब दोनों केस में पॉजिटिव तो आता है, बट रिएक्शन वाइज ये थोड़े से डिफर करते हैं। तो कैसे रिएक्शन किया जाता है कि जैसे शुगर मॉलिक्यूल लिया गया, अब इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इन्होंने जेई में पूछा हुआ है। तो इसको ट्रीट किया जाता है रिसोर्सिनॉल के साथ में, रिसोर्सिनॉल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसीएल। क्या देखते हैं, परफ्यूरॉल देखते हैं, परफ्यूरॉल का फॉर्मेशन होता है। इसको फर्दर हम लोग जो है ये फर्दर रिएक्शन में जाता है तो ये फॉर्म करता है रेड पीपीटी। अब देखो इसके फॉर्मेशन का जो रेट होता है कीटोज का ज्यादा होता है हेक्सोज के रिस्पेक्ट, कीटोज का ज्यादा होता है आपका एल्डोज के रिस्पेक्ट, ठीक है। ये फास्टर रेट से फॉर्म कर जाएगा कीटोज, और एल्डोज फास्टर रेट से रेट प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करेगा। इसकी वजह से आइडिया लगाया जा सकता है कि कौन सा कीटोज है और कौन सा एल्डोज है, यानी कौन सा फ्रक्टोज है और इसमें से कौन सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो वी कैन यूज सेलिन 1-ऑफ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रक्टोज एज वेल एज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जा सकता है। माल्टोज हमारा डाइसैकेराइड है, इसको जब हम लोग HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म करेगा, ठीक है, एज अ मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के केस में ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मेंशन किया गया है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन द स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। तो स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो बेसिक पार्ट है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं, जो हिस्टिडीन मॉलिक्यूल है उसको अगर आप देखो तो यहाँ पे COOH रहेगा लाइक दिस वन, नेक्स्ट NH3+ रहेगा ऐसे कुछ, ठीक है। जो हम लोग NH2 रहेगा, अगर मान लो हम लोग न्यूट्रल फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या होने वाला है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, लाइक दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज, जिसकी वजह से इसमें डोनेशन नहीं होगा, ये डोनेट नहीं करेगा, तो यहाँ प्रोटोनेशन नहीं अकर होगा। लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटोनेशन भी अकर। तो जब हम लोग H+ के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा कि दिस नाइट्रोजन NH2 ग्रुप इज गोइंग टू प्रोटोनेट और यहाँ फॉर्म कर लेगा लाइक दिस वन CH COOH। ऐसे ही ग्रुप अगर यहाँ की बात करें तो NH, ठीक है, NH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन नाइट्रोजन, वैसे ही यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का डबल, ठीक है। ये भी प्रोटोनेटेड हो जाएगा बिकॉज दिस कंटेन द लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डीलोकलाइज है, इस वजह से प्रोटोनेशन यहाँ पे नहीं अकर होगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द करेक्ट मैच बिटवीन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। तो पहला है इसमें एस्टर ग्रुप। आपको पता है कि एस्टर ग्रुप कब किया जाता है, एस्टर टेस्ट कब किया जाता है, जब किसी कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, COH ग्रुप, ठीक है। अब इसमें से अगर देखो आप, जो इन्होंने अमीनो एसिड मेंशन किया है टायरोसिन एस्पार्टिक, तो जो एस्पार्टिक है लाइक एस्पार्टिक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाएगा, इस चेन में कुछ ऐसे प्रेजेंट रहेगा, लाइक एक तो जो है हमारा ग्रुप वो प्रेजेंट होगा, कार्बन के साथ CO- ग्रुप अटैच होगा और एक NH3+ होगा। इसके साथ में ये वाला जो ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज दिस ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो हमारा एस्पार्टिक एसिड है ये इस टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा, यानी कि इसके साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो हो जाएगा Q, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बी दिया हुआ है कार्बिल अमीन टेस्ट, और कार्बिल अमीन टेस्ट कब कराते हैं, जब प्राइमरी अमीन प्रेजेंट हो, इस NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो कार्बिल अमीन टेस्ट पॉजिटिव देगा NH2 केस में। तो अब हम लोग को इस केस में देखिए कौन सा है जिसमें कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो हम लोग का लाइजिन मॉलिक्यूल है लाइक दिस वन CO- रहेगा, ये NH3 होगा। यहाँ पे जो R ग्रुप है, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन आप लगा दो, यहाँ पे जो R ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, CH2 4 टाइम्स
और यहाँ पे NH2 ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑफ NH2 कहीं ना कहीं इसमें जो है कार्बिल अमीन टेस्ट देगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा, देखो आप इस केस में बी के लिए कॉम्बिनेशन जाएगा एस। सिमिलरली सी की बात करें तो हमारा जो है सी के केस में क्या है, थैलिन, ठीक है, थैलिन फ्यूजन टेस्ट, ठीक है, थैलिन फ्यूजन टेस्ट। अब ये हम लोग क्या कराते हैं, थैलिन फ्यूजन टेस्ट, ये हम लोग कराते हैं डाई टेस्ट जब हम लोग का अल्कोहलिक फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो फिनोलिक ग्रुप अगर देखा जाए तो इसमें टायरोसिन है, तो टायरोसिन के अंदर आप देखोगे कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है लाइक दिस, ठीक है। ये पूरा आर ग्रुप होगा, इसके साथ जो अटैच्ड होगा, तो बिकॉज दिस फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है इसकी वजह से टेस्ट देगा, यानी कि इस केस में पी हो जाएगा। तो QSP यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में, तो मेंशन किया गया कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच वन इज फाउंड इन द RNA। तो जो RNA में फाउंड आउट किया जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड है, राइट, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो, ठीक है, NH11 और यहाँ पे CO, ठीक है, ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है इन द RNA, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफाई अमीनो एसिड। तो हम लोग जो बारफोर्ड टेस्ट है, राइट, ये होता है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। आप एक बार देख सकते हो कि बारफोर्ड टेस्ट क्या है, लेकिन ये हम लोग बेसिकली कराते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। अमीनो एसिड को हम लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। निनहाइड्रीन टेस्ट हो गया, जेंथोफोरेटिक टेस्ट हो गया या बायरेट टेस्ट हो गया, ये सभी अमीनो एसिड के लिए तो कराया जा सकता है, बट यहाँ पे जो हमारा बारफोर्ड टेस्ट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द अमीनो एसिड, रेदर हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें मेंशन किया गया है कि आपको पता करना है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड है यानी कि 3, यहाँ पे आपके कंपाउंड प्रेजेंट है लाइक दिस वन, C11O NH, then OH, C11O NH, OH, C11O OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो आप, अमाइड लिंकेज को ब्रेक कर दो लाइक दिस वन, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ और जो है ये ऐसे ही रह जाएगा। देखिए कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ से अगर मैं इसको कंसीडर करूँ NH2, ठीक है, ये ग्रुप है और यहाँ पे COH ग्रुप, तो कौन सा ग्रुप है, ये है वैलिन, ठीक है, VL से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका ये हो गया NH2, करेक्ट, यहाँ से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये हो गया OH ग्रुप और यहाँ पे COH, ठीक है। इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सेरीन, जो कि अल्कोहल ग्रुप कंटेन करता है। नेक्स्ट देखिए आप इस केस में यहाँ पे OH, ठीक है, OH NH2 और यहाँ पे COH, ये कौन सा ग्रुप है, तो ये हम लोग बोलते हैं 3OC, ये सीक्वेंस जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आपको इस केस में स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा, विदाउट उसके काम नहीं चलेगा। तो स्ट्रक्चर वैलिन का याद होना चाहिए, सेरीन का याद होना चाहिए और 3OC का याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। पीके वैल्यू मींस अगर मान लो अगर कंसीडर किया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, यानी कि जिसका पीके वैल्यू ज्यादा उसका जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीके वैल्यू कम। तो इसमें सबसे ज्यादा हम लोग को पता है कि एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक हमारा अमीनो एसिड है, तो एस्पार्टिक का जो पीके वैल्यू होगा सबसे लिस्ट होगा। देन अदर की बात किया जाए, अर्जिनिन बेसिक है लाइक, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा अर्जिनिन। देन लाइजीन हो गया, ठीक है, लाइजीन बिकॉज लाइजीन इज ऑल्सो बेसिक वन, और हो गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज ऑल्सो बेसिक वन। ये एसिडिक है, इस वजह से अगर हम लोग को ये आइडिया है एस्पार्टिक इज द एसिडिक अमीनो एसिड, तो इसका सबसे लिस्ट पीके वैल्यू होगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। और हम लोग को पता है कि अर्जिनिन इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिक वन, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इस केस में डी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखो, बोला गया कि ग्लूकोज ऑन द प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI गिव्स, इसमें से प्रोलॉन्ग हीटिंग किया जाए तो कौन सा इसमें आएगा, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज को हीट किया जाता है, मान लो आपने ग्लूकोज को लिया तो ये फॉर्म करता है N-हेक्सेन, अगर प्रोलॉन्ग हीटिंग किया जाए HI के साथ में, ठीक है। बस आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बट इसमें प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है ये आना चाहिए। तो यहाँ भी फॉर्म करके आता है प्रोलॉन्ग हीटिंग में, ये फॉर्म करके देगा आपको N-हेक्सेन, लाइक दिस, CH2 लाइक दिस, N-हेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या पूछा गया है, द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द हिस्टामिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो अगर पीके इन्होंने कंसीडर किया है, पीके ऑफ हिस्टामिन इज 6, ठीक है। तो उस केस में क्या देखोगे कि देखो ये मॉलिक्यूल हमारा कहलाता है NH डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग एसिडिक मीडियम लेंगे तो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो प्रोटोनेट हो जाएगा, लाइक दिस वन। तो ये प्रोटोनेशन में जाएगा तो स्ट्रक्चर जो फॉर्म करके आएगा NH डबल बॉन्ड और ऐसे NH3+, ये फॉर्म करके आ जाएगा प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है। तो अब जो है जो हमारा स्ट्रक्चर इस केस में कंसीडर किया जाएगा, तो प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द हिस्टामिन इन द ह्यूमन ब्लड, जिसका पीके वैल्यू, हिस्टामिन का पीके वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये प्रोटोनेट हो गया तो ये फॉर्म कर जाएगा दिस वन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इस केस में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर इन द aqueous KOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम लोग को देखना है कि इसमें हेमी एसिटल ग्रुप आ रहा है कि नहीं। तो देखो इन्होंने फॉर्म कर रखा है CH2OH, पहला स्ट्रक्चर आप कंसीडर करो, OCOCH3, ठीक है। यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, देन यहाँ पे OH है और OH है यहाँ पे, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि इसको आपको बेस के साथ ट्रीट करना है। जब आप बेस के साथ ट्रीट करोगे क्या देखने को मिलेगा, ये जो एस्टर ग्रुप है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हाइड्रोलाइज करके जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये फॉर्म कर लेगा लाइक CH2OH, और यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे एक OH होगा, यहाँ नीचे एक OH हो जाएगा और ये CH2OH, लाइक दिस वन। अब यहाँ पे इस कार्बन पे फोकस करो तो इस कार्बन से OR ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि इस एनोमरिक कार्बन के अंदर ये हेमी एसिटल फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। नॉट हेमी एसिटल, हेमी कीटल बोल सकते हैं, एंड बिकॉज हेमी कीटल फॉर्म है ये इजीली रिड्यूस कर सकता है टॉलरेंस रिएजेंट को, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर, यानी 17 के केस में ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। अदर के केस में सच पॉसिबिलिटीज विल बी नॉट देयर। अदर का जो अगर स्ट्रक्चर आप देखो, फोकस करो तो इसको हाइड्रोलाइज करके आप हेमी एसिटल फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है, बिकॉज ये हेमी एसिटल फॉर्म में आ रहा है, इस वजह से ये टेस्ट को दे देगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें मेंशन किया गया है कि थायोल ग्रुप, यानी कि थायोल ग्रुप हो गया हमारा SH ग्रुप, ठीक है। थायोल ग्रुप इज प्रेजेंटेड, तो SH ग्रुप प्रेजेंट किस में होगा, तो आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो कि कौन सा स्ट्रक्चर, चारों का स्ट्रक्चर देख लो आप। सिस्टीन दोनों अलग है, एक मिथायोनिन और साइटोसिन है, तो जो सिस्टीन, राइट, इसमें SH ग्रुप प्रेजेंट है, आप स्ट्रक्चर से देख सकते हो। सिस्टीन के अंदर सल्फर सल्फर लिंकेज है, और वैसे ही आप जो है मिथायोनिन देख सकते हो, साइटोसिन देख सकते हो, उसमें SH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, ये ग्रुप प्रेजेंट है सिस्टीन, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो डायरेक्ट पूछा गया, विच ऑफ द विटामिन्स गिवन बिलो इज द वाटर सोल्यूबल, इसमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल होगा, यानी कि विटामिन सी विल बी वाटर सोल्यूबल। सिंपल सा कैसे, ये रिजल्ट है जो हम लोग को पता होना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसमें बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, तो डीएनए के अंदर जो बेसेस प्रेजेंट होते हैं इसको कैसे लिखते हैं, AG, ये हो गया एडेनिन, गुआनिन, और दूसरा CT, साइटोसिन और थाइन। तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा, ये बेसिकली जो है 4 होते हैं, लेकिन इन्होंने मेंशन किया एक ऑप्शन दैट इज क्यूनोलिन। क्यूनोलिन कोई बेस ऐसा नहीं प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इस रिएक्शन को भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या बोला गया कि सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। रिएक्शन आपके सामने है, आप देख सकते हो कि 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिक्वायर्ड होगा फॉर द
प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इन्वॉल्व होगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को पहचानना है कि एल्डो एक्सोज है या कीटो एक्सोज है। ठीक है, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करें लाइक दिस, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो इस कार्बन के अलावा अगर फोकस करें, राइट, अदर स्ट्रक्चर आप पार्ट देख सकते हो, इस कार्बन में फोकस करो तो इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको ऐसे सेपरेट कर देता हूँ H। ठीक है, एक R ग्रुप कहलाएगा, ये जो R ग्रुप जा रहा है इसमें एनॉर्बिक कार्बन में फोकस कर रहा हूँ, एक OR ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है। अब ये बताओ आप, ये किससे फॉर्म किया होगा? ये फॉर्म किया होगा अगर मैं एल्डिहाइड लूँ लाइक दिस RCOH, और इसमें अल्कोहल का रिएक्शन कराऊं, ठीक है, तब ये फॉर्म क्या होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड एनॉर्बिक कार्बन से ही पहचान में आएगा। अगर एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है, तो हमारा ये एल्डोज हो जाएगा। ठीक है, एल्डो हेक्सोस बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है, तो ये कहलाएगा एल्डो हेक्सोस। ठीक है, 6 कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, एल्डो हेक्सोस। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इस केस में पूछा गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर आप देख लो, एक बार बना देता हूं मैं। तो ये स्ट्रक्चर है डाइसैकेराइड का। ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OCH2, ठीक है, CH2, और यहाँ पे O ग्रुप है, ऐसे कुछ ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट, ठीक है, H CH2OH, OH H, यहाँ पे H OH, और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, क्या क्या मेंशन किया है एक बार इसको देख लें हम लोग। OH H H OH, और यहाँ पे CH2OH और H। ठीक है, ये तो बोला गया है कि रिंग A हमारा ये हो गया और रिंग B ये हो गया। तो इसमें क्या बोला गया है कि रिंग A इज पायरेनोज विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सही है ये, क्योंकि ये देखो 6 मेंबर का रिंग फॉर्म किया तो पायरेनोज फॉर्म है, दैट इज करेक्ट वन, कि पायरेनोज है। और ये कैसे पता किया जाएगा कि ये अल्फा पायरेनोज हो गया। ठीक है, पायरेनोज फॉर्म हो गया। अब कैसे ये कंफर्म किया जाएगा कि जो है पर्टिकुलर अल्फा है या बीटा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्बन है OH जो अटैच होगा, मीन्स मैं अगर इसको बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाऊं, OH और CH2OH अपोजिट साइड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अगर सेम साइड होते तो इसको बोला जाता है बीटा। तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है, दैट इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है कि 2 फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज आर कॉल्ड एज। ठीक है, क्या होगा जो है दोनों फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? दे विल बी कंसिडर्ड एज द एनॉमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग एनॉमरिक कार्बन। इसके अलावा अगर ये ऐसे प्रेजेंट है, मान लो आपने लिया CH2OH अपोजिट साइड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एज बीटा डी ग्लूकोज। और इसी का हम लोग अगर इस एनॉमरिक कार्बन के अलावा कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड एज द एनॉमरिक कार्बन। ठीक है, एनॉमरिक कार्बन के अलावा अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस किया जाए तो इसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर हम लोग OH H OH, यहाँ पे OH H OH, और यहाँ पे CH2OH और H, ये हम लोग ले लें, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। करेक्ट, ये कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज हो गया और एक अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। दे विल बी कंसीडर्ड एज द, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? दे विल बी द एनॉमर्स ऑफ ईच अदर। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स में एक किसी कायरल सेंटर के अलावा डिफरेंस होता है, तो एपीमर्स भी कहलाएंगे, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट होगा ये एनॉमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये एनॉमरिक कार्बन के अलावा डिफर करें, जो दोनों फॉर्म होंगे एक दूसरे के एनॉमर कहलाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट? ग्लूकोज, सुक्रोज नहीं देगा, ग्लूकोज देगा।
मोनोसैकेराइड के अंदर सभी देंगे, लेकिन डाइसैकेराइड के अंदर आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल नहीं देगा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड में बी में क्या दिया हुआ है, एक दिया है ग्लूकोज और दूसरा दिया हुआ है आपका फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड है, ये दोनों के दोनों टेस्ट पॉजिटिव देंगे, फ्रक्टोज भी देगा और ग्लूकोज भी देगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर जो है 25। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये तो रहा हम लोग का ऑब्जेक्टिव 1 टाइप का सिंगल करेक्ट। अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव 2 जिसमें कि मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए। पहले आप इसको देख लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें मेंशन किया गया है द फिशर प्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन, लाइक दिस वन इज डी ग्लूकोज। यहां पे हमारा CHO ग्रुप है, यहां पे CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पे HOH HOH OHH और HH। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा डी ग्लूकोज। हम लोग को ड्रॉ करना है बीटा एल ग्लूकोपाइरिनोज। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज। नेक्स्ट देखिए आप, तो बेसिकली क्या होगा, एल बोला गया है, तो एल में इसका मिरर इमेज कंसीडर करना होगा। मिरर इमेज कैसे हो जाएगा, तो CHO, ठीक है, OH H H OH OH H OH H और ये CH2। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इसका इस कार्बन पे अटैक होगा। लाइक अगर हम लोग को पायरोनोज रिंग फॉर्म करना है तो इस पे इसको 5 मेंबर रिंग फॉर्म करना होगा, लाइक दिस वन। ठीक है, अब देखो इसको साइक्लिक सिस्टम में जो रिंग फॉर्म करके आएगा, तो साइक्लिक सिस्टम में बनेगा कुछ इस तरीके से। साइक्लिक सिस्टम में रिंग कुछ ऐसे बन के आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा HOH। ठीक है, तो अब देखो इसमें बनाना है बीटा डी। अब बीटा डी में कैसे पहचानोगे आप, जैसे आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या देखना है आपको कि OH और CH2OH कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पे दोनों सेम साइड में लाइज करें। ये चीज समझ में आती है, ये दोनों सेम साइड में लाइज करना चाहिए। यहाँ पे बीटा बीटा बोला गया, तो ये दोनों को सेम साइड में रखो, 1 और 6, मतलब CH2OH को और OH को। तो अगर ऐसा देखा जाए तो इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, ये आप देखो कि A और B तो नहीं होंगे ऑप्शन, लेकिन हाँ C और D में पॉसिबिलिटीज, C और D में पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे कैसे पहचाना जाए इसको, अदर कार्बन के लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन को आपको देखना होगा। तो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो इसको OH H, नेक्स्ट कार्बन देखो, देन इस पे देखो नेक्स्ट कार्बन पे HOH, ठीक है, और फिर नेक्स्ट कार्बन पे आपका OHH हो जाएगा, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बट ये जो हमारा ये मैच करता हुआ स्ट्रक्चर है इससे, वो है हमारा ऑप्शन डी। सी नहीं हो सकता है। सी को अगर देखोगे तो यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन एनॉर्मलिक कार्बन हो गया, उसके अलावा कार्बन 2 और 3 के अलावा कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने सेम रखा हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। OH ग्रुप को सेम साइड में रखा हुआ है, वैसे देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्या मेंशन किया गया है कि फॉर इनवर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो इनवर्ट शुगर होता क्या, इनवर्ट शुगर होता है सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं इनवर्ट शुगर। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, HCl के साथ ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ग्लूकोज एज वेल एज द फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज फॉर्म करता है, साथ में फ्रक्टोज का फॉर्मेशन, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी। अब देखने को क्या मिलता है कि ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है। तो बेसिकली क्या है, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो मीन्स अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखा जाए तो +52 डिग्री है और ये -92 डिग्री। ये डेटा हम लोग को दे रखा है इन्होंने। तो बेसिकली क्या है, आप क्या देखोगे इस केस में कि जो सोल्यूशन होगा, बिकॉज पहले ये डेक्स्ट्रो था बट ये इक्विमोलर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जनरेट कर रहा है, तो 52 रोटेशन इसका और 92 इसका है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या होगा कि लीवो का जो रोटेशन है यानी फ्रक्टोज का रोटेशन है वो डोमिनेट करेगा, और जब वो डोमिनेट करेगा तो नेट आपको देखने को मिलेगा कि सोल्यूशन इज गोइंग टू बी लीवो रोटेटरी एंड नॉट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसमें क्या हुआ कि जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन है, उसमें इन्वर्जन हुआ, उसमें चेंजेज हुआ, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं इनवर्ट शुगर। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन दे रखा है इनवर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से। तो पहले माल्टोज डेक्स्ट्रो होता है और डेक्स्ट्रो दिया हुआ है और फाइनली ये डेक्स्ट्रो ही होगा। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
Then invert sugar is the equimolar mixture of D-glucose as well as the D-fructose. ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन सी दिया हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज -20। ये कैसे निकलेगा? तो देखो फ्रक्टोज का रोटेशन है -92, अच्छा ग्लूकोज का रोटेशन है 52, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं? बिकॉज ये एक मोल ये होगा, एक मोल इन्वर्ट शुगर पर मोल ऑफ हम लोग को निकालना है पर मोल के लिए, तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा 40 -40 बाई डी डिवाइड बाई 2 -20, यानी कि सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। डी के अंदर क्या बोला किया? ऑन द रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म सैक्रिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज सैक्रिक एसिड फॉर्म करता है, न कि आपका सुक्रोज फॉर्म करेगा, यानी कि शुगर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर अगर हम लोग देखें, ठीक है 28 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शुगर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई को आप फोकस करो, एक्स और वाई में क्या पूछा गया है? बोला गया कि एक्स इज द रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एक्स इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर आप देखो इसमें क्या इस कंपाउंड के अंदर हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक दिस वन। अगर प्रेजेंट है तब तो होगा, आप देख सकते हो क्लियरली इसमें हेमी एसिटल ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट। अच्छा वाई में अगर देखा जाए तो कार्बन नंबर 2 के अंदर ये आप देखोगे तो इधर OR हो गया, ठीक है, एक OR ग्रुप हो गया इसके साथ जुड़ा हुआ, और एक OH ग्रुप हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमी एसिटल दिस इज गोइंग टू बी अ रिड्यूसिंग शुगर। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक्स इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड वाई इज अ रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज करेक्ट। जो एक्स है वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। मैं पहचानने के लिए लेक्चर में भी बताया था कि आपको पहचानना है कि इसमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट इसमें नहीं है, एक्स में नहीं प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन एक्स एंड वाई आर द अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये कैसे पहचानने को मिलेगा? तो मैंने बोला कि आप CH2OH का ओरिएंटेशन देखो, विथ रिस्पेक्ट टू OH आप ओरिएंटेशन देखो। तो पहले के केस में क्या है कि CH2OH और ऑक्सीजन CH2OH और जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना हुआ है दोनों अपोजिट साइड में, तो बेसिकली दे आर बीटा। ठीक है, जो दे आर एक्स के केस में हम लोग कंसीडर करें अपोजिट साइड में दे आर अल्फा, और दूसरे के केस में सेम साइड में होंगे, राइट। मैं क्या बोला कि आप क्या देखना है आपको कि अगर CH2OH OH H हो गया और यहाँ पे CH2OH, अगर ये दोनों सेम साइड में हो गए तब तो ये बीटा कहलाएगा। अगर अपोजिट साइड में रहे, रिंग के अपोजिट साइड में, यानी कि OH इधर और CH2OH ऊपर में, तो दे विल बी कंसीडर एज द अल्फा। तो ये अल्फा में जाएगा और ये बीटा में जाएगा, तो अल्फा हो गया और बीटा हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इस केस में आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। यस, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड इट इज गोइंग टू रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकेंड, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स द CuO एंड द ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं, मान लो आप जो है लेते हो क्या कॉपर 2+ सॉल्ट, ये कन्वर्ट होता है कॉपर प्लस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो दे रखा है कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स CO एंड ग्लूकोनिक एसिड, वो गलत है। ग्लूकोनिक एसिड तो फॉर्म करेगा, क्या होगा उसमें? तो ग्लूकोनिक एसिड में जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप, करेक्ट, ये होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो CuO है वो कन्वर्ट होगा Cu2O में, ठीक है, रिड्यूस होगा। तो ये रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, न कि ये। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, आपको करना क्या है कि इसमें द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड ऑब्टेन बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस फॉर द पेप्टाइड। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को चाहिए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें आप देखो तो फोकस करोगे तो इन दैट सिनारियो एक ही अमीनो एसिड है जो कि नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है। अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ, लाइक यहाँ पे बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे N, ठीक है, NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ है। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इधर का जो अदर जो अमीनो एसिड होंगे, ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अदर अमीनो एसिड इज नॉट गोइंग टू जनरेट जो है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, मतलब अदर के केस में नहीं होगा। तो जो हम लोग का अमीनो एसिड देखने को मिलेगा वो हो जाएगा CH2COH
और एक साइड में NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसमें जो पर्टिकुलर है ग्लाइसिन, दिस अमीनो एसिड इज गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग कंसीडर करें, मींस बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड दैट इज 1। ये 2014 एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है। अदर के केस में ड्रॉ करोगे दैट इज नॉट गोइंग टू बी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, ऑल्दो दे आर अमीनो एसिड बट दे आर नॉट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 के केस में क्या है, अ टेट्रापेप्टाइड हैज COH ग्रुप ऑन द एलानिन, ठीक है। दिस प्रोड्यूस ग्लाइसिन, वैलिन, फिनाइल एलानिन एंड द, ठीक है, COH ग्रुप एलानिन के साथ होना चाहिए, यानी कि हम लोग का जो एलानिन मॉलिक्यूल है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, और इससे हम लोग को टेट्रापेप्टाइड का फॉर्मेशन करना है जो इन्होंने दे रखा है। देन इसके अलावा क्या मेंशन किया कि फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस प्राइमरी विथ NH2 ग्रुप अटैच टू द कायरल सेंटर। तो NH2 ग्रुप जो है वो कायरल सेंटर से अटैच होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखो ग्लाइसिन जो है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है। अब बोला गया कि जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये तो हम लोगों ने CO को दे दिया कि CO एक साइड में COH ग्रुप होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एलानिन को पोजीशन दे दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या मेंशन किया है कि जो NH2 ग्रुप हो, लाइक जो चेन होगा, एक तो एक साइड में NH2 ग्रुप होगा, एक साइड में COH ग्रुप होगा। अब बोला कि COH ग्रुप तो ये फिक्स हो गया एलानिन के साथ में, NH2 ग्रुप उसके साथ में होना चाहिए जिसमें कि ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर यानी कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। यानी कि मीनिंग ये हुआ कि मैं ग्लाइसिन को इस साइड में नहीं रख सकता हूं। तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे मैं फिनाइल रख दूं, फिनाइल, ग्लाइसिन, देन वैलिन और फिर एलानिन, ये चीज हो सकता है। फिनाइल, वैलिन, ग्लाइसिन और एलानिन, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वैलिन, ग्लाइसिन, फिनाइल एनालिन, देन हो सकता है वैलिन, फिनाइल एनालिन और ग्लाइसिन, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ग्लाइसिन को आप यहां पे नहीं रख सकते, ये चीज समझ में आती है। ग्लाइसिन के अलावा फिनाइल रख सकते हो, फिनाइल एनालिन, वैलिन रखा जा सकता है, ब्लड ग्लाइसिन नहीं होगा। अदरवाइज फिर क्या होगा कि NH2 ग्रुप कायरल सेंटर के साथ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया एलानिन मॉलिक्यूल को, और इधर आप जो है ग्लाइसिन को नहीं रखोगे। तो ये दो रेस्ट्रिक्शन के साथ अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड सॉरी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टेट्रापेप्टाइड इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी 4, ठीक है, 4 कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम इसलिए है, क्या बोला गया कि द सब्स्टिट्यूएंट R1 R2 फॉर 9 पेप्टाइड आर लिस्टेड इन द टेबल, हाउ मेनी ऑफ these peptides are positively charged at the pH equal to 7। तो pH equal to 7 पे पॉजिटिवली चार्ज कब रहेगा, जब इसमें बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो अगर R1 R2 में से कोई भी एक बेसिक हो गया, राइट, कोई भी बेसिक हो जाएगा तो इन दैट केस वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। तो अब देखिए, मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन ले लिया जाए, हाइड्रोजन R1 R2 के बारे में बात किया गया, दूसरा हाइड्रोजन, फिर आप क्या देखोगे कि ये न्यूट्रल रहेगा, नेट चार्ज 0 होगा, ये न्यूट्रल होने जा रहा है, ठीक है, बिकॉज एक प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। स्ट्रक्चर अगर आप देख सकते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, तो उसके अलावा आपका दिया है CH2COOH, ये डीप्रोटोनेट हो सकता है, ठीक है। चलो pH7 दिया हुआ, तो यहाँ पे भी डीप्रोटोनेशन नहीं करोगा हाइड्रोजन, यहाँ पे सॉरी दूसरा हाइड्रोजन दिया हुआ, सॉरी हाइड्रोजन और CH3 दिया हुआ, तो ये भी न्यूट्रल ही रहेगा, करेक्ट। एसिडिक डीप्रोटोनेट हो जाएगा, बेसिक प्रोटोनेट हो जाएगा। अगर एसिडिक डीप्रोटोनेट होता है यानी कि निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, अगर बेसिक रहा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है CH2COH और हाइड्रोजन। अगर मान लो ये डीप्रोटोनेट हो गया तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही अदर के केस की बात करें, CH2CONH2, ये तो न्यूट्रल अमाइन है, दे आर नॉट बेसिक। लेकिन हाँ, दूसरा वाला ये अमाइड है, ये बेसिक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। नेक्स्ट आपका CH2CONH2 है, ठीक है, CH2CONH2, CH2CONH2 दैट इज आल्सो बेसिक, सॉरी दोनों न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पे भी ये न्यूट्रल फॉर्म में ही रहेगा, आपको चाहिए पॉजिटिव वन। नेक्स्ट 5th की बात करें, ठीक है, 1 2 3 5th हो गया। 6 की बात करें तो 6 के अंदर एक बेसिक है, ठीक है, ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है, यानी कि दोनों के दोनों प्रोटोनेट हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इवन कि डबली चार्जेस रहेगा, 2 बार पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपका CH2COOH एंड CH2CONH2, तो यहाँ पे जो कि ये एसिडिक ग्रुप है, डीप्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट CH2OH और CH2
थ्राइस 4NH2। अच्छा, ये प्रोटोनेट होगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लास्ट वाला केस भी वही है, ये एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है CH2 4NH2 और साथ में CH3, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 4 ये 4 आपके केसेज होंगे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे। तो हम लोग का आंसर यही चाहिए था कि जो है pH = 7 पे हाउ मेनी ऑफ दिस पेप्टाइड इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज। आंसर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो इस केस में मेंशन किया गया कि व्हेन द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोस एग्जिस्ट इन द डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो इसमें एक के लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रखना है। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन द पाइरोनोज फॉर्म। ठीक है, तो अच्छा ये दिया हुआ स्ट्रक्चर CHO CH2 CHOH CHOH, तो बोला क्या गया है एक के लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन आपको फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला रखा है डी कॉन्फ़िगरेशन लेना है। अच्छा, इसके साइक्लिक फॉर्म को बनाना है, तो साइक्लिक फॉर्म हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, OH H एक सेंटर यहाँ पे जनरेट होगा, H H दोनों सेम हो गए, नई सेंटर जनरेट हो रहा है, नया सेंटर नहीं जनरेट हो रहा है, OH H यस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे H OH एक नया सेंटर जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है इस कायरल सेंटर के लॉन्ग, यही कायरल सेंटर यही है, जैसे CH2OH अटैच्ड है, OH अटैच्ड है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये फिक्स है, सॉरी H अटैच है, ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, तो इसके लॉन्ग नहीं कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है 1 2 3, तो 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8। समझ में आ रही है बात? तो एक तो हम लोग का एनॉमिक कार्बन के लॉन्ग जनरेट हुआ कायरल सेंटर, इसके लॉन्ग बोला गया कि कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, बिकॉज हम लोग को इसमें से डी कॉन्फ़िगरेशन को ही सेलेक्ट करना है। सही है बात, इतनी समझ में आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि डेका पेप्टाइड, यानी कि इसमें 9 पेप्टाइड लिंकेज होंगे, तभी तो जो है डेका पेप्टाइड कहला रहा है। मॉलिक्यूलर वेट 796 ऑन द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर कंसीडर किया जाए, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो देखो डेका पेप्टाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 796, करेक्ट। अब इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, जितना पेप्टाइड लिंकेज होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो 9 पेप्टाइड लिंकेज हो गया और इसमें 18 आप ऐड कर दो, तो टोटल जो वेट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 958। अब इसमें से क्या बोला गया है कि जो भी वेट मिसिस में जो हम लोग कंसीडर करें कि ग्लाइसिन कॉन्ट्रीब्यूट 47% ऑफ द टोटल वेट, तो 958 का जो 47% है ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है कहां से, ग्लाइसिन से आ रहा है। और हम लोग को क्या कंसीडर करना है, द टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट इन द डेका पेप्टाइड। तो ये तो वेट ऑफ ग्लाइसिन हो गया, वेट ऑफ ग्लाइसिन। आपको करना क्या है फिर, तो इन दैट केस इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। मान लो आप जो है नंबर ऑफ यूनिट चाहिए, तो कर देना आप 958 इंटू 47 डिवाइड बाई 100 इंटू जो बेसिकली इसका वेट है दैट इज 775। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 के अराउंड आएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आती है। 450 डिवाइड बाई 75 आएगा, 6 के अराउंड आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट है इन द गिवन डेका पेप्टाइड के केस में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। 35 के केस में क्या मेंशन किया गया है, ठीक है, 35 देखा जाए तो इसमें मेंशन किया गया है द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइजिन। तो लाइजिन के अंदर बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, NH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, कितने CH2 है, 3 CH C11O O माइनस और NH2। तो इसमें पूछा गया कि बेसिक ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है। ये हमारा एसिडिक ग्रुप है, दिस इज नॉट बेसिक, yes this is a basic group and O minus is also basic group में consider किया जाए because it can also accept a proton। तो 2 basic group are present in the given form of the lysine, ठीक है, 2 basic group present। In question number 36 they have mentioned which of the following disaccharide will not reduce Tollens reagent। ठीक है, इसमें से कौन सा Tollens reagent को reduce नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जिसमें अगर हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर। तो अब स्ट्रक्चर 1 में देखो तो वहां पे कार्बन के साथ में जो एनॉमरिक कार्बन है सेकेंड वाले रिंग में, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपका इस तरीके से हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। तो
तो दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर। सेकेंड वाले में एनाम्बिक कार्बन पे फोकस करो, तो इसके साथ में OR ग्रुप है, हेमी एसिटल ग्रुप है, OR ग्रुप एसिटल ग्रुप है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर। तो ये तो रिड्यूसिंग हो गया, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। फर्स्ट रिड्यूसिंग, सेकेंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है, हम लोग को क्या करना है, इससे एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। लाइक CHO यहाँ पे हो गया आपका HOH, OH, ठीक है, HOH, HOH और यहाँ पे CH2OH रहेगा, थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है। एल ग्लूकोज क्या होगा, तो इसका जस्ट मिरर इमेज को कंसीडर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ एल ग्लूकोज। तो OH यहाँ पे, OH यहाँ पे H, ठीक है, ये हो गया HOH, OH, H और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2OH, ठीक है, ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्लूकोज और ये हमारा हो जाएगा एल ग्लूकोज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एल ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, बोला गया कि फॉलोइंग टू अमीनो एसिड लाइजिन एंड ग्लूटामिक फॉर्म डाइपेप्टाइड, व्हाट आर द पॉसिबल डाइपेप्टाइड, ठीक है, इसमें से पॉसिबल डाइपेप्टाइड क्या हो सकता है, ठीक है। तो 2 पॉसिबल डाइपेप्टाइड, ठीक है, तो आप क्या करना है, इसमें इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसके बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करा दो, NH2, ठीक है, इसको मैं ऐसे रखता हूँ CH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2, 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 NH2, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म कर सकता है दूसरे वाली, इसके साथ में CH, CH2, CH2, CO, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो ये वाला NH2 ग्रुप दूसरे वाले COH ग्रुप के साथ चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इसमें देखने को मिलेंगी। क्लियर बात, आप एक बार जो है ट्राई कर लेना, हाउ मेनी डिफरेंट पेप्टाइड्स आर पॉसिबल, ठीक है। डाइपेप्टाइड आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें से 2 NH2 ग्रुप हैं, एक में COH ग्रुप है, तो उसमें लिंकेज बन सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, तो एस्पार्टेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, अ पेप्टाइड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, क्या है इसका स्ट्रक्चर, NH2, CH, CH2, COOH, यहाँ पे CONH है, CH, CH2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे COOCH3, ठीक है, ये ग्रुप। अच्छा, इसमें बोला गया है कि एस्पार्टेम इज द आर्टिफिशियल स्वीटनर, पता ही आपको, इज अ पेप्टाइड हैज अ फॉलोइंग जो है स्ट्रक्चर। इसमें से आपको कंसीडर क्या करना, पहला आइडेंटिफाई द 4 फंक्शनल ग्रुप, जो 4 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो NH2 हो गया, अमाइंस, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन यहाँ पे एस्टर ग्रुप हो गया, तो ये 4 प्रेजेंट है। अच्छा, लिखना है आपको इसका ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखें तो हो जाएगा NH3, ठीक है, CH, CONH, ठीक है, ये डिप्रोटोनेट हो जाएगा, ये डिप्रोटोनेट फॉर्म हो जाएगा, CH, CH2PH और यहाँ पे COCH, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पार्टेम, ठीक है। तो अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये जो एसिड फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा अमीनो एसिड, दैट इज CH2COH, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा COH, ये कहलाएगा एस्पार्टिक एसिड, और साथ में जो जनरेट करेगा CHNH2, CH2PH और यहाँ पे COH, इसको हम लोग बोलते हैं जो है फिनाइल एनामिन। अब यहाँ पे जो है 2 ये जनरेट हुए। अच्छा, उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द 2 अमीनो एसिड इज गोइंग टू बी मोर हाइड्रोफोबिक, बिकॉज फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका हाइड्रोफोबिक नेचर ज्यादा होगा, दिस इज गोइंग टू बी मोर हाइड्रोफोबिक, और साथ में इसमें चूंकि 2 पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक नेचर शो करेगा, एटलीस्ट इसके रिस्पेक्ट में तो शो करेगा, ठीक है।